हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने सवाल किए मुझसे कि हम योग तो कर रहे हैं पर इस योग में जो हमारे चक्र हैं वो अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पैरों का दोनों होता है, यानी जब हम नीचे बैठते हैं आसन लेकर, तब हमारे बीच के जो पैर बीच में आते हैं दोनों फोल्ड में, तब उस बीच में हमारा पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। जब हम पैरों को फोल्ड करके नीचे बैठ रहे हैं तो जब क्रॉस में हमारे पैर मिलते हैं वो चक्र जो बनता है उसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। अब मूलाधार चक्र में हमारे जो चक्र के मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं वो श्री गणेश जी हैं। गणेश जी का जो ध्यान करते हैं मूलाधार चक्र में, उनको क्या फ़ायदा होता है, उसमें क्या होगा, आपका जो पैरों से जो दिक्कतें हैं या तकलीफ़ है, कभी कभी हम बोलते हैं कार्य सफल नहीं होते। कार्य सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके पैरों में लक्ष्मी और गणेश वास नहीं है। जब आपके मूलाधार चक्र में गणेश की स्थापना आप करते हैं, अर्थात गणेश जी का ध्यान वहाँ करते हैं, तो आपको उस चक्र का स्वामी जब जागृत होता है, जब मूलाधार चक्र के स्वामी श्री गणेश जागृत हो जाएंगे तो वो आपके क्या है, जो कार्य हैं को संभाल लेते हैं। प्रथम पूजनीय गणेश जी को हम किस रूप में मानते हैं कि ये सिद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ये हमें क्या करते हैं, सभी चीज़ों को देते हैं। तो देने वाले कौन है? प्रथम पूज्य गणेश जी। जब हम का ध्यान अपने पहले मूलाधार चक्र पे करते हैं तो हमारे कार्यों में सफलता मिलना शुरू होती है। जब हमारे साथ स्वयं गणेश जी स्थापित हैं तो हमारे कार्य तो सफल होंगे ही। के बाद आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैकबोन का स्टार्ट है, यानी बैकबोन जहाँ से स्टार्ट हो रही है नीचे साइड में, वहाँ पे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। पहली बोन जो है आप हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे, तब आपको महसूस होती है कि जो पहली बोन स्टार्टिंग की है वो क्या है, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। वहाँ माता सरस्वती का स्थान होता है। उससे ठीक नीचे थोड़ा सा हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जिसे हम बोलते हैं, या भौतिक शक्ति, भौतिक जगत में हमें शक्ति कौन सी चला रही है? भौतिक शक्ति, जिसकी व्याख्या भागवत गीता में भी की गई है कि भौतिक शरीर को चलाने वाली भौतिक शक्ति मैंने मानव को दी है। वो भौतिक शक्ति कहाँ है? वो भौतिक शक्ति हमारा जो स्वाधिष्ठान, अर्थात जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उस मध्य में स्थापित होता है। त्रिकोणाकार अवस्थी में, ट्रायंगल शेप में वो स्थापित होती है। उस जो भौतिक शक्ति है वो ट्रायंगल शेप में है, उसको हमें जागृत करना है। उसको हमें जागृत करना है अपने ध्यान के द्वारा। जब हम अपना ध्यान उस शक्ति पे ले जाते हैं, भौतिक शक्ति पे, तो वो क्या होती है, जागृत होती हैं। जब वो जागृत होती हैं तो वो जो जितने भी हमारे शरीर के चक्र हैं उनसे होती हुई ऊपर की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ गतिमान होने लगती हैं। एक एक चक्र को सुधारती हुई वो स्टेप बाय ऊपर की ओर आती जाती हैं। जब वो ऊपर की ओर आती हैं तो जिस चक्र से होकर गुजरती हैं वो उस चक्र को स्वास्थ्य करना शुरू करती है, अर्थात उस चक्र में जो भी आपकी बीमारियां या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ध्यान के द्वारा सुधारती है। जब आप मेडिटेशन में उस शक्ति को ऊपर की तरफ आते हुए देखते हैं या फिर महसूस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक एक चक्र में यदि आपकी कोई उससे रिलेटेड, चक्र से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उस बीमारी को वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होती है। यदि हम ध्यान करते हैं उतना हमें ध्यान करना होगा और उस चक्र पे ध्यान करना होगा जिससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है। ये सारा मेडिटेशन के द्वारा ही संपन्न होता है। जब हम उस आध्यात्मिक शक्ति को, यानी जो भौतिक शक्ति हमें जीवित है या हमें चलायमान रखती है, उस भौतिक शक्ति जागृत करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो वो सभी चक्रों से होती हुई ऊपर की तरफ आती है। लास्ट स्टेज उसकी सहस्त्रार होती है। जब इन सभी चक्रों से होती हुई सहस्त्रार पर आ जाती है, जिनकी
शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो सहस्त्रार को छू लेती है। किसी किसी व्यक्ति के इस सहस्त्रार से ऊपर निकलती है, वो सीधे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करती है। पर जिनकी यहाँ आकर रुकती है, उनका सारा जो शारीरिक विकास है वो होने लगता है, जितनी भी परेशानियां या बीमारियां हैं वो ठीक होने लगती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, उनकी सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित होने लगती हैं। जैसे आप अपने आप में जब मेडिटेशन करेंगे तो स्वयं अपने आप को जज करिए। देखिए, जज करने कोई बाहर वाला नहीं आएगा, आपको अपना मूल्यांकन खुद करना पड़ेगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि योग को साधो, योग को साधोगे तो तुम अपना मूल्यांकन कर पाओगे। अपने मूल्यांकन के लिए हमें अपनी अंतर आत्मा में उतरना होता है। कैसे? मेडिटेशन में जब हम अंतर आत्मा में उतरते हैं, हमारी जो भौतिक शक्ति है या कुंडलिनी शक्ति है या फिर उसको जो पावर है हमारा, वो ऊपर की तरफ जब उठता है तो हमारा जो आज्ञा चक्र है ये अपने आप क्या होता है, पावर में आ जाता है, यानी इसको बैटरी मिलने लगती है। जिस प्रकार आप मोबाइल को चार्ज होने लगाएंगे तो आपकी समय बाद बैटरी फुल चार्ज होती है, वैसे हमें अपने आप को कैसे चार्ज करना है इस बात का ज्ञान देता है योग और साधना। इससे क्या होगा, जब हम अपने पावर को यहाँ लाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो चार्ज होने लगता है, हर प्रकार से हर चीज़ की शक्ति हमें देने लगता है, हर विषय को बताने लगता है, हर चीज़ को समझाने लगता है। जब ये पावर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्या होगा, हमारे सारे अंदर के जितने भी दोष हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे मिटने लगती हैं। एक्स्ट्रा का हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमें कभी था नहीं। यानी अपने आप को जानो, अपने आप को जानना ही आध्यात्म में उतरना है कि हम में क्या क्वालिटीज़ हैं, हम किस चीज़ में, किस विषय में। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को स्टार्टिंग से ही ध्यान साधना में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ के द्वारा वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जब उनका ध्यान इतना पावरफुल हो जाता है कि ये आज्ञा चक्र उनका जागृत है और फुल पावर में है, तो वो सारी चीज़ों को बहुत ईजिली समझ लेते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लग, हर विषय में उनका पावर तेज होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को बचपन से ही योग साधना में बैठाना चाहिए, भले ही 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, पर बच्चों का ध्यान मजबूत होना चाहिए। तब वो एकाग्रता जो बढ़ती है, उस एकाग्रता के द्वारा ही वो जो भौतिक विकास है वो होता है। देखिए, आध्यात्मिक विकास चाहिए तो अपने शरीर के अंदर उतरना पड़ेगा, और भौतिक विकास चाहिए तो हमें इस प्रकृति में अटैच रहना पड़ेगा। तो हम दोनों को ही कवर करना है, भौतिक जो है उसको भी लेना है और आध्यात्मिक जो है उसको भी लेना है। तो दोनों को मेंटेन करते हुए चलना ही आध्यात्मिकता है। लाइफ में तो हम सब कुछ करेंगे, जो कार्य बाकी मनुष्य करते हैं वो हम सब करेंगे, पर जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं उन्हें कैसे जानना है, उन्हें कैसे प्राप्त करना है, उनके लिए मेहनत हमें करना पड़ी, तब हमारी क्वालिटीज़ जो हैं वो उभर के आती हैं और हमें पता चलता है कि अध्यात्म क्या है। तो इन चक्रों से होती हुई ये शक्तियाँ ऊपर उठती हैं। इस मेथड को करने के लिए बहुत सारे जो तरीके हैं मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब आपको बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि इस शक्ति का पावर सबसे ज़्यादा किस समय होता है, किस समय में कि आप इसका लाभ ले सकते हैं और इसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे फ़ायदा बेनिफिट्स आपको ही होंगे, क्योंकि मेरे पास वो बेनिफिट्स हैं। मैं योग साधक हूँ तो मैं सारी चीज़ों को कर चुकी हूँ। अब जो है वो लोगों को बताना और उनके योग को जागृत करना, ये मेरा पर्पस है। तो मैं जो नेक्स्ट बनाऊँगी उसमें यही बताऊँगी कि आपको ब्रह्म तत्व अपने शरीर में कहाँ से जागृत करना है, किस समय जागृत करना है, इससे आप में क्या क्या क्वालिटीज़ आएंगी, क्या चेंज आपके शरीर में आएंगे। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे
पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है।